ओम नमः शिवाय भक्तों, संतान सप्तमी व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। संतान सप्तमी व्रत हिंदू पंचांग में सर्वाधिक प्रचलित व्रतों में से एक है। इस व्रत का पालन स्त्रियां अपनी संतान के दीर्घायु एवं उन्नति के लिए करती है। यह व्रत अत्यधिक फलदायी माना जाता है। जिन स्त्रियों के संतान नहीं होते या फिर होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वह इस व्रत का पालन करती हैं। साथ ही साथ जिन स्त्रियों को संतान होने में कोई भी बाधा हो, वे भी इस व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक करने से निसंतान स्त्रियां भी संतान की प्राप्ति करती है, अर्थात जिनके पुत्र या पुत्री दीर्घायु नहीं होते, उन्हें भी लंबी आयु मिलती है। तथा इस व्रत की कथा का हम सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक कलेश दुख दूर हो जाएं, वे पुत्र एवं पौत्रवान रहें। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते ही लोमश ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार का राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके पर्याप्त से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि अत्यंत बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियां कही कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत एवं सभी विधि विधान से किया। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आए। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं।
दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर स्वर्ण रूप, समर्पण, चंद्रमा के समान धनवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव जी विमुख रानी के गर्भ में कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो भी प्रीति पहले जन्म में ही थी वह अब भी बन रही थी। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही क्षण भंग संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो गई, व्याकुल होने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का वश नहीं था। वे अपने कर्म के प्रभाव से बंधित थे। स्वयं ब्रह्मा भी उनके कर्मों के फल नहीं मिटा सकते थे। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी। उसने मन में पाप उत्पन्न कर लिया। उस ब्राह्मणी ने रानी के संताप दूर करके निर्मित अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी के पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने की विचार में लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्वृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरते? तू निर्मित नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी मैं। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ जो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था। ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चना करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब भूल गई। झूठ बोलने का दोष तुमको लगा जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से
इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी भूमि पर निरंतर व्रत का नियमानुसार पूजन करती रही हूँ। तुमने अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को सारी संतानों को सुख प्राप्त होता रहा। संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है, पतिभ्रष्ट ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में कर लो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान, नियम विधि आदि विस्तार से हमें समझाएं। इस प्रकार देवकी माता से ऋषि मुनि ने सारी चीजें विस्तार पूर्वक बतलाई। शिव जी पार्वती जी की पूजा करने को कहा और उनके पुत्र को दीर्घायु का